हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनीड्यू का चैप्टर सेकंड को रीड करेंगे, जिसका नाम है द टी सुनामी। और इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स को अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इसके थर्ड पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे एक बॉय और उसके डॉग के बारे में। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी। तो आप उसके बारे में थोड़ा वर्णन करने की कोशिश कीजिए यूजिंग, जो से आप देख पाए, यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स। टीचर और स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स लिखे उसके बारे में या कुछ फ्रेजेस दे एंड फ्रेजेस ऑन द बैकग्राउंड के। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। आप कैसे स्टार्ट करोगे इसको लिखना। क्लेम ब्लू सी रिन्यूड हर्ट्स, कि कैसे उसने क्लेम कराया, क्या क्लेम करोगे आप ब्लू सी को कि उसने रिन्यूड कर दिया है हर्ट्स को। ठीक है, झोपड़ी को। ठीक है, बिफोर द जियंट वेव्स सेलेमेंट इन टू द कोस्टल इन इंडिया एंड श्रीलंका। और जो विशाल विशाल लहरें हैं ना, वो आई है इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल एरिया में। ठीक है, तटीय क्षेत्र में। वुड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो वॉट वॉज अबाउट टू हैपन। तो जो एनिमल्स होते हैं ना, वो जो घरेलू एनिमल्स होते हैं वो अच्छे से पहचान पाते हैं कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, हैपन मीन्स होता है घटना, नो मीन्स होता है जानना। दे फ्लेड टू सेफ्टली, तो फिर वे फ्लेयर करने स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल सेफ्टली जगह, ताकि वो अपने आप को सेव कर सके। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, अपने आई विटनेस अकाउंट्स के हिसाब से, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स। और जो एलिफेंट्स होता है वो चिल्लाते हुए जाता है हायर ग्राउंड्स पर, क्योंकि उसको पता होता है कि कुछ डिजास्टर आने वाला है। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग होता है वो घर से बाहर जाना मना कर देता है। फ्लेमिंगोज अमेंडेंट देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, और फिर जो फ्लेमिंगोज होती है वो बाहर जाने के, बाहर लेटने के लिए एक तरह से मना कर देती है। एंड जो एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम बैक आउट। और जो कि एनिमल्स होते हैं ना, वो अपने शेल्टर से बाहर आने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वो एकदम फील कर लेते हैं, सेंस ऑफ फील से। ठीक है, वो फिर वो कहते हैं कि शायद कुछ प्रॉब्लम होने वाली, इसलिए वो बाहर आना मना कर देते हैं। ठीक है, मैनी पीपल्स बिलीव दैट एनिमल्स आर सिक्स सेंसेस, कि कुछ लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सिक्स सेंसेस होते हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, कि वे जानते हैं, उनको पता चल जाता है कि वो जो अर्थ है वो कैसे, क्यों वाइब्रेशन कर रही है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर अक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील अर्थ वाइब्रेशन। तो जो उनको विश्वास होता है, कुछ कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि जब अर्थ में वाइब्रेशन होता है। ठीक है, दे कैन सेंसेस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज वॉट इज गोइंग ऑन। तो फिर जब वो सेंसेस देखते हैं ना उनकी, तो उनके सेंसेस से वो भी, जो ह्यूमन होते हैं वो भी फील करने लगते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंसेस और नॉट, कि हमें एक तरह विश्वास नहीं कर पाते कि है कि नहीं उनके सिक्स सेंसेस, ओके, है भी कि नहीं है। ठीक है, but the fact is that giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150000। ठीक है, 1,50,000। ठीक है, तो उसने तब देखा था वहाँ पर ना 1,50,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी उस डिजास्टर की वजह से। ठीक है, तब उनको लगा कि हाँ शायद इनकी सेंसेस अच्छी है एनिमल्स की, और वो अच्छे से फील कर पाते हैं कि जो अर्थ है उसमें क्या कंपन हो पा रहा है। ठीक है, इन अ डजन कंट्रीज, और डजनों कंट्रीज बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। और कहीं लोगों की जो कंट्री होती है उसमें कोई कहीं की प्रॉब्लम आई है, मतलब कि कहीं की डेथ हुई है उस कंट्री में, पर जो रिपोर्ट देखी गई उसमें जो एनिमल्स थे उनकी डेथ बहुत कम हुई है। ठीक है, अलोंग इंडियंस कैटलोर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। ठीक है, देखा जब थाउजेंड्स लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है, इन एलोंग इंडियंस में, तो क्या वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे बफेलोज, डॉग्स, गोट्स तो
मतलब क्या उसमें उनको कम हानि हुई है, ठीक है, अनहार्म मतलब होता है कम कम हानि हुई है, ठीक। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है। उसमें जो याला नेशनल पार्क है ना श्रीलंका में, उसमें वहाँ पर क्या रहते हैं, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और अदर स्पीसीज रहती है, मतलब कितनी 130 स्पीसीज रहती है वहाँ बर्ड्स। 60 विजिटर वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पतनागला पतनागला बीच इनसाइड पार्क आउट, ठीक है। आप देख पाएंगे जैसे यहाँ इनसाइड है ना, पार्क है पतनागला बीच है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे यहाँ आते हैं सब कुछ गायब हो जाते हैं, जब वो आती है ना, जो लहरें आती है, ठीक है, जो विजिटर घूमने आते हैं ना वहाँ पर, तो क्या वो सबको वो उनको भागे ले जाती है। इतनी भयंकर वो चीज़ होती है, वो वेव होती है ना, तो इतनी डेंजर होती है, जो बिल्कुल किसी को भी वो नहीं करती है, वो सबको बिल्कुल ही एक साथ लेके चले जाती है, ठीक। नो एनिमल्स कार्केसेस वर फाउंड, और उसमें भी एनिमल से कोई डेड बॉडी नहीं पाई गई है। वो कह रहे हैं कि जो वो बीच था उस पर काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, उनको भाग के ले गए, पर उसमें देखा गया कि उसमें तब भी एनिमल्स के इतने कार्केस नहीं पाए गए हैं, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बेफेलोज, मतलब कुछ जो वाटर बेफेलो होती है कुछ 1-2 पाए गए, पर इतने हाई पॉपुलेशन में नहीं पाए गए कि इतनी जनसंख्या में कि इनकी एनिमल्स से ज़्यादा डेथ हुई है। अबाउट एन आर बिफोर द टी सुनामी हिट्स, उसने हिट कराया किसने, टी सुनामी ने। पीपल एट याला नेशनल पार्क एंड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स, तो जो वहाँ के लोगों ने याला नेशनल पार्क के, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है 3 एलिफेंट्स को रनिंग अवे फ्रॉम द पतनानगला बीच, तो वे वहाँ से भागने लगते हैं, ठीक है, उस बीच से 3 एलिफेंट्स। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्टल नियर गैल सेड, जो वहाँ के जो कोस्टल एरिया के पास रहते हैं वो कहते हैं कि हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, जो दो डॉग थे ना वो रेगुलर बीच पे जाते थे, तो उन्होंने उस दिन मना कर दिया, क्योंकि उनको पता होगा ना कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ डिजास्टर आने वाला है, ठीक है, कि अर्थक्वेक आने वाला है। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन हिज आउटिंग, ऑब्वियसली अब वे कहते हैं वो रोज़ जाने के लिए, बाहर जाने के लिए एक्साइटेड हुआ करते थे, बट उस दिन वो नहीं गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आइज से सेंस ऑफ ह्यूमर से उन्होंने पहचान लिया कि आज डिजास्टर आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है। ही सेड, उन्होंने कहा कि बट ऑन दैट डे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और फिर जो उनको लेके जाते थे ना, उनके जो मालिक थे एक तरह से डॉग्स के, तो फिर वो उनको देखा कि फिर वो भी लोग वहाँ पे नहीं गए बीच पे। इस प्रकार से उन एनिमल्स ने, क्या उन डॉग्स ने, उनकी जो अपने मालिक थे उनकी जान बचा ली इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि इनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनको पहले पता चल जाता है कि अर्थ क्यों है, क्या जब उसको अर्थ में वाइब्रेशन होता है तो ये पता कर लेते हैं कि शायद अब कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कि कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो ठीक है। ओके गाइस, अच्छे से मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट कर देना। ओके गाइस, थैंक यू।